Hello, my dear friends. This is Tanya Jindal. I welcome you all on my YouTube channel. अब तक हमने पाइथन फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ा। पाइथन कैरेक्टर सेट क्या होते हैं, टोकन्स, कीवर्ड्स और लास्ट लेक्चर में हमने आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स और लिटरल्स में मैंने स्ट्रिंग लिटरल्स, न्यूमेरिक लिटरल्स, स्ट्रिंग कितने टाइप्स की होती हैं, दो टाइप्स की होती हैं, सिंगल लाइन और एक मल्टी लाइन, उसका मैंने डिफरेंस बताया। सिंगल लाइन में कैसे हम प्रोग्राम को लिखते हैं और मल्टी लाइन में हम बैक स्लैश और उसका यूज़ करते हैं। बुलियन में मैंने बताया ट्रू और फॉल्स हमारे दो बुलियन लिटरल्स हैं। एक हमारा स्पेशल लिटरल होता है जिसका कौन सा नन होता है। मैंने पंक्चुएटर्स पढ़ाए थे जैसे कोमा, ब्रैकेट्स, ये सब। आज हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। What are operators? An operator is a symbol that represent an operations that may be performed on one or more operands. ऑपरेटर हमारे क्या होते हैं, सिंबल होते हैं। जैसे आप एग्जांपल में देखिए, जैसे हमारे ये प्लस है, माइनस है, कुछ भी है तो हमारे वो क्या हैं, ऑपरेटर्स हैं हमारे। और जो हमारी ये जो डिजिट्स में लिखा है, जो हमारी जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, जैसे 4, 3 के हो गया, ये हमारे सारे क्या होते हैं, ऑपरेंड्स होते हैं। ये डिफरेंस है ऑपरेटर और ऑपरेंड्स के बीच का। ऑपरेटर क्या होते हैं, जो हमारे सिंबल होते हैं दैट रिप्रेजेंट एन ऑपरेशंस, जो रिप्रेजेंट करते हैं ऑपरेशंस को, और जो होते हैं क्या, सिंबल डेट मे बी परफॉर्म्ड ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स, और ये परफॉर्म करते हैं एक ऑपरेंड पे या फिर एक से ज्यादा ऑपरेंड पे। एक भी अगर ऑपरेंड होगा तो भी उस पर परफॉर्म करेंगे, अगर एक से ज्यादा ऑपरेंड होगा तो भी उस पर परफॉर्म करेंगे। क्या, ऑपरेटर्स। एन ऑपरेंड इज अ वैल्यू डेट अ गिवन ऑपरेटर इज अप्लाइड टू। ऑपरेंड क्या है, हमारी एक वैल्यू है। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया 4, 3 के, ये हमारे क्या है, ऑपरेंड है। डेट अ गिवन ऑपरेटर इज अप्लाइड टू, इन्हीं वैल्यूज के ऊपर हम ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं। जैसे इस वैल्यू में हमने ऑपरेटर को अप्लाई किया। अब ये जैसे एग्जांपल ये है तो इसमें हमारे प्लस और ये स्टार हमारे क्या हो गए, ऑपरेटर हो गए, और ये डिजिट्स हमारी क्या हो गई, ऑपरेंड्स हो गई। यही है डिफरेंस हमारा ऑपरेटर और ऑपरेंड्स के बीच का डिफरेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है ये। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑपरेटर, अलग अलग फॉर्म्स होती हैं हमारी ऑपरेटर्स की। एक हमारा होता है यूनिरी ऑपरेटर, एक हमारा होता है बाइनरी ऑपरेटर। यूनिरी अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन वन ऑपरेंड ओनली। ये ही है डिफरेंस की मैंने बताया कि एक भी ऑपरेटर पे काम करता है, ये एक ही ऑपरेंड पे भी काम करता है और दो ऑपरेंड्स पे भी ये वर्क करता है। यूनिरी में क्या है कि परफॉर्म करता है ये ओनली वन ऑपरेंड पे। ये भी डिफरेंस है। यूनिरी और बाइनरी ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है कि ऑपरेटर जो है परफॉर्म करते हैं अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन वन ऑपरेंड ओनली। द प्लस एंड माइनस आर टू यूनिरी ऑपरेटर, ये हमारे दो यूनिरी ऑपरेटर है। कौन से, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल हमने लिया, जैसे हमने x की वैल्यू हमने -5 डाली, x के वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू क्या लिखी, -5। फिर हमने x को प्रिंट करवाया तो हमें वैल्यू क्या दे रहा है, वो -5। मतलब एक ही ऑपरेंड पे ये वर्क कर रहा है, एक ही ऑपरेंड पे ये अपना परफॉर्म कर रहा है मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसलिए इसे कहा गया यूनिरी ऑपरेटर। ओके, ये वन ऑपरेंड पे ही काम करता है। बाइनरी में देखते हैं, बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन टू ऑपरेंड्स। ये दो ऑपरेंड्स पे काम करता है बाइनरी ऑपरेटर, मतलब इसमें दो वैल्यूज होना जरूरी है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा बाइनरी ऑपरेटर। अगर वो एक ही ऑपरेंड पे काम कर रहा है तो हमारा वो यूनिरी ऑपरेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने दो वैल्यूज लिए यहाँ पे, अब मैं पूछूं अगर, तो 3 और 10 हमारे क्या है, ऑपरेंड्स हैं, और ये हमारा जो ये एडिशन का साइन है ये हमारा क्या है, ऑपरेटर है। तो हमने 3 + 10 जब करा तो हमारा आंसर क्या आया, 13। जब हमने 10 - 7 करा तो आया 3। क्योंकि ये दो ऑपरेंड पे काम करता है इसलिए हमें यहाँ पे दो वैल्यूज लेनी पड़ी। ये भी एक डिफरेंस है यूनिरी और बाइनरी में। ये वन ऑपरेंड पे परफॉर्म करता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये टू ऑपरेंड्स पे परफॉर्म करता है अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसको कहते हैं हम बाइनरी ऑपरेटर, इसे कहते हैं हम यूनिरी ऑपरेटर। अब आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स के टाइप्स होते हैं हमारे। एक होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, एक होता है रिलेशनल ऑपरेटर, एक होता है लॉजिकल ऑपरेटर, एक होता है बिटवाइज ऑपरेटर, एक होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, एक होता है स्पेशल ऑपरेटर। ये हमारे 6 टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं। अब इनको एक एक हम डिटेल में पढ़ेंगे।
फर्स्ट हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर की। अरिथमेटिक ऑपरेटर आर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे क्या है, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, फ्लोर डिवीजन हो गया, मॉडुलस रिमाइंडर को बोलते हैं, हम एक्सपोनेंशियल पावर को बोलते हैं। एडिशन जैसे हमने एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे मैंने लिया यहाँ पे 12+1, तो रिजल्ट हमें क्या मिला, 13 मिला, क्योंकि हम यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करा रहे हैं, इसलिए हमें रिजल्ट क्या मिला, 13 मिला। ये हमारे सारे ये मीनिंग है हमारे, और ये ऑपरेटर के साइन है कि फ्लोर डिवीजन का कौन सा साइन है, डिवीजन का ये वाला साइन है, मॉडुलस का ये वाला साइन है, एक्सपोनेंशियल का ये वाला साइन है। अब हमने सब्ट्रैक्शन करा तो यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट मिला, 11 मिला। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, 12 को 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिला, 12। अगर हम डिवीजन कर रहे हैं तो 12 फ्लोर डिवीजन में क्या होता है कि जो मतलब जैसे अगर हम 1 डिवाइड करेंगे ओनली तो 1.2 आएगा, लेकिन फ्लोर डिवीजन में पॉइंट के बाद का हम नहीं करते, फ्लोर डिवीजन में बस ओनली 1। मॉडुलस हमारा होता है रिमाइंडर, जब हम 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। अगर हम एक्सपोनेंशियल करेंगे, एक्सपोनेंशियल मतलब पावर, जैसे 10 की पावर 2, देखिए जैसे 10 की पावर 2, ऐसे है ये। तो हमने क्या करा इसे, 10 इंटू 10, 10 मल्टीप्लाई 10, तो हमें आंसर क्या मिला, 100 मिला। यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आया, 100 आया। एक्सपोनेंशियल में यही होता है कि 10 की पावर 2 मतलब ऐसे, यही होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंशिएशन। एग्जाम्पल के साथ साथ मैंने बता दिया कि मतलब इसमें एडिशन कैसे परफॉर्म हो रहा है, सब्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, फ्लोर डिवीजन कैसे हो रहा है, एक्सपोनेंशियल कैसे हो रहा है, मॉडुलस कैसे हो रहा है। नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करेंगे अब हम, रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारे क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर आर ऑल्सो कॉल्ड एज कंपैरिजन ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। ये पता लगेगा कि क्यों कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्यों बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स को। इट इज यूज टू कंपेयर वैल्यूज। किस लिए कहा जाता है इन्हें कंपैरिजन ऑपरेटर, क्योंकि ये वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज आते हैं हमारे। इट इधर रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन, या तो ये ट्रू देगा या तो ये फॉल्स देगा कंडीशन के अकॉर्डिंग, या तो ये ट्रू देगा या तो ये फॉल्स देगा कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो हमारी कंडीशन होगी। अगर हमारी कंडीशन ट्रू की होगी तो वो ट्रू देगा रिजल्ट में, लेकिन अगर हमारी कंडीशन फॉल्स की होगी तो हमें वो रिजल्ट में हमें फॉल्स देगा। इसलिए इन्हें कंपैरिजन ऑपरेटर कहा जाता है, क्योंकि वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं। मीनिंग जैसे हमारा ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये हमारे सारे ये सिंबल हैं। यहाँ पे ये क्या लिखे हैं, मीनिंग लिखे हैं, और ये हमारे सारे क्या है, ऑपरेटर्स के सिंबल हैं। ग्रेटर देन का सिंबल ये रहा, लेस देन का दिस वन, इक्वल टू का दिस वन, नॉट इक्वल टू का ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन भी आया और इक्वल टू भी आया। लेस देन और इक्वल टू ऐसे ही, जैसे ग्रेटर देन था वैसे ही लेस देन और इक्वल टू है। अब हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे ग्रेटर देन में हमने 5 ग्रेटर देन 6 ले लिया। अब जो 5 है वो 6 से बड़ा थोड़ी है, तो फॉल्स। रिजल्ट में क्या दिया इसने, फॉल्स। 5 इज लेस देन 6, ट्रू। 5 तो 6 से छोटा है। 5 इक्वल टू 6, फॉल्स। 5 इक्वल नहीं है 6 के। अब ऐसे ही यहाँ पे 5 नॉट इक्वल टू 6 मतलब ट्रू है, मतलब कहाँ इक्वल है तो ये ट्रू देगा। ऐसे ही 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ऐसे ही 5 इज लेस देन इक्वल टू 6। ऐसे ये हमारे सारे वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज हुए हैं सारे ऑपरेटर। ये सारे ऑपरेटर हमारे रिलेशनल होते हैं। अरिथमेटिक में एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाता है, इसके अंदर हमारे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। आपको याद रखना पड़ेगा कि अरिथमेटिक में कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर में कौन से ऑपरेटर्स आते हैं हमारे। नेक्स्ट वन हमारा है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर आर टिपिकली यूज्ड विद बुलियन लॉजिकल वैल्यूज। ये हमारा मेनली यूज्ड होता है बुलियन वैल्यूज के साथ। बुलियन वैल्यूज जैसे मैंने आपको बताया था, ट्रू और फॉल्स। दे अलाउ अ प्रोग्राम टू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशन। ये प्रोग्राम को अलाउ करते हैं कि
मतलब जो प्रोग्राम है वो मतलब डिसीजन को ऐसा बनाए कि वो मल्टीपल कंडीशन पे बेस्ड हो। जैसे एग्जांपल में देखिए एंड और नॉट, हमारे ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एक होता है एंड, एक होता है और, एक होता है नॉट। मीनिंग इसका क्या हुआ, एंड का मतलब ये है ट्रू इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू। ऑपरेंड्स मतलब पता है ना, ऑपरेटर और ऑपरेंड्स में डिफरेंस मैंने बताया। और ये ऑपरेंड्स हमारी क्या होती है, डिजिट्स होती हैं। वो कह रहा है एंड ऑपरेटर तब लगेगा, तब एंड ऑपरेटर का मीनिंग ये होता है कि ट्रू तब होगा जब दोनों ही ऑपरेंड्स हमारे ट्रू होंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए हमारा 10 इज लेस देन 5, 10 जो है वो 5 से छोटा है, फॉल्स। एंड आ गया 10 इज लेस देन 20, यस। तो फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स रहेगा क्योंकि वो कह रहा है ट्रू तब होगा तब दोनों ऑपरेंड्स ट्रू होंगे। बल्कि ये तो हमारा क्या है, फॉल्स है। ये हमारा है फॉल्स, ये हमारा है ट्रू। तो अगर ये ट्रू होता तो यहाँ पे ट्रू रिजल्ट आता, लेकिन अब वो एक फॉल्स हो गया, एक ट्रू हो गया, तो हमारा रिजल्ट में क्या आया, फॉल्स आया। और में क्या है, ट्रू इफ ईदर ऑफ द ऑपरेंड्स इज ट्रू। अगर एक ऑपरेंड भी हमारा ट्रू हो गया तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 10 इज लेस देन 5 तो हमारा फॉल्स है ही। अब ये हमारा ट्रू है, मतलब एक ऑपरेंड तो हमारा ट्रू हो ही गया, ये वाला ऑपरेंड तो हमारा रिजल्ट कैसा आया, ट्रू आया। ये कंडीशंस हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। एंड और नॉट में क्या कंडीशन है, ट्रू तब होगा जब दोनों ऑपरेंड्स ट्रू होंगे, एंड में ट्रू तब होगा तब एक भी ऑपरेंड हमारा ट्रू हो जाएगा और के अंदर। नॉट कब होगा, ट्रू इफ ऑपरेंड्स इज फॉल्स कॉम्प्लीमेंट्स द ऑपरेंड। ट्रू होगा तब जब ऑपरेंड्स हमारा फॉल्स हो जाएगा। नॉट 10 लेस देन 20, ये भी हमारा क्या है, ट्रू है, लेकिन कंडीशन हमें फॉल्स मिली। क्यों मिली, क्योंकि नॉट ट्रू, नॉट ट्रू का मतलब ये हो गया कि फॉल्स है हमारा रिजल्ट। ट्रू इफ ऑपरेंड इज फॉल्स, अगर हमारा ऑपरेंड फॉल्स है तो हमें क्या देगा, ट्रू देगा। लेकिन अगर हमारा हमारा ऑपरेंड अभी ट्रू है तो हमें रिजल्ट में क्या दिया, इसने फॉल्स दिया। लेकिन अगर हमारा ऑपरेंड हमारा फॉल्स होता तो वो हमें क्या देता, ट्रू देता। लेकिन अभी हमारा ऑपरेंड कैसा था, ट्रू, तो इसने क्या रिजल्ट में दिया, फॉल्स। दिस इज क्लियर। अब आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से एंड और नॉट ऑपरेटर में क्या मीनिंग है इनका, कैसे एग्जाम्पल हमने जैसे एग्जाम्पल लिए इनके, कैसे रिजल्ट आ रहा है इनका। 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने पढ़े, एंड और नॉट। जैसे ये एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर मैंने आपके पीछे करवा दिया, यहाँ पे भी ऐसी आउटपुट आ रही है, फॉल्स ट्रू फॉल्स, सेम ही है। अब हम आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर के ऊपर। बिटवाइज ऑपरेटर्स कैन बिटवाइज ऑपरेटर एक्ट ऑन ऑपरेंड्स एज इफ दे आर स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी डिजिट्स। बिटवाइज ऑपरेटर ऑपरेंड्स पे ही एक्ट करते हैं, जब करेंगे तब स्ट्रिंग हमारी बाइनरी डिजिट्स की होगी। बाइनरी मैंने नंबर बताए थे आपको, 0 और 1 पे बताए थे। ये ऑपरेट करता है बिट बाय बिट। हमारे ये जैसे ये हमारे बिटवाइज ऑपरेटर के क्या हैं, ये सारे सिंबल हैं हमारे बिटवाइज ऑपरेटर के। बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, नॉट, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, ये हमारे सारे बिटवाइज ऑपरेटर के एग्जाम्पल हैं। ये ए एंड बी, ए और बी, ए नॉट बी, ये नॉट का साइन है, ये एज और बी। राइट शिफ्ट का ये होता है, लेफ्ट शिफ्ट का ये होता है। ये हमारे सारे क्या हैं, बिटवाइज ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर पे आते हैं अब हम। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। असाइनमेंट ऑपरेटर किस लिए यूज होते हैं, वैल्यूज को असाइन करने के लिए, वेरिएबल्स को असाइन करने के लिए वेरिएबल्स के अंदर। जैसे हमारे ये सारे क्या हैं, हमारे ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारे। असाइन अ वैल्यू, वैल्यू को असाइन करने के लिए, इसका मतलब ये है एड्स एंड असाइन द रिजल्ट टू द वेरिएबल। ऐड भी करेगा और रिजल्ट को हमारा वेरिएबल के अंदर असाइन भी करेगा। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट एंड असाइन द रिजल्ट टू द वेरिएबल, सब्ट्रैक्ट करके फिर वो रिजल्ट को वेरिएबल के अंदर असाइन कर देगा। ये मल्टीप्लाई, ये डिवीजन, ये फ्लोर डिवीजन, फाइंड मॉडुलस, फाइंड एक्सपोनेंशिएशन, जैसे हमने उसमें पढ़े अर्थमेटिक में। इनका मीनिंग ये है, जैसे हमने की वैल्यू 5 दे दी,
यहाँ पे क्या है, ऐड करेगा, फिर वो वेरिएबल के अंदर असाइन कर देगा। इसका मीनिंग ये है, इसके जो साइड ब्रैकेट में लिखा है हमारा a इज इक्वल्स टू a+1। जब हम कोडिंग करते हैं पाइथन में, अगर हमें कोई भी चीज प्लस करनी है तो हम ऐसे ही लिखेंगे a प्लस इक्वल टू 1, ऐसे नहीं लिखेंगे a इज इक्वल्स टू a+1। मतलब इसका मतलब यही होता है a इज इक्वल्स टू a+1, लेकिन लिखेंगे हम ऐसे a प्लस इक्वल्स टू 1। ऐसे ही a माइनस इक्वल्स टू 1, तो हमारा a इज इक्वल्स टू a-1 हो गया। ऐसे ही हमारा ये मल्टीप्लाई में हो रहा है, जैसे a इज इक्वल्स टू a इंटू 5। ऐसे डिवीजन में हो रहा है, फ्लोट डिवीजन में, मॉडुलस, सारे हमारे क्या हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। असाइन भी करता है और वो परफॉर्म भी करता है फंक्शन ऑपरेटर को। अब हम आते हैं स्पेशल ऑपरेटर। हमारे कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स भी होते हैं। Python offers some special operator like identity operator and membership operator। हमारे दो तरीके के स्पेशल ऑपरेटर होते हैं, एक होता है आइडेंटिटी, एक होता है मेंबरशिप। तो हम पहले बात करेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये ध्यान रखना कौन कौन से हमारे स्पेशल ऑपरेटर हैं, एक है आइडेंटिटी और एक है मेंबरशिप। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, इज और इज नॉट हमारे क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेटर हैं। इज और इज नॉट क्या है, हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर हैं। ऑपरेटर इज और इज नॉट मीनिंग क्या है, ट्रू इफ द ऑपरेंड्स आर आइडेंटिकल। अगर ऑपरेंड्स हमारे आइडेंटिकल होंगे तो वो ट्रू कंडीशन देगा, अगर नॉट आइडेंटिकल होंगे तो वो इज नॉट ट्रू तब देगा, तब हमारे दोनों नॉट आइडेंटिकल होंगे। हमने लिखा एग्जाम्पल में ए इज ट्रू, ऐसे लिखना है ए इज नॉट ट्रू। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने A1 में वैल्यू ली 5, B1 में वैल्यू ली 5, A2 में मैंने टेक्स्ट दे दिया हेलो, B2 में मैंने टेक्स्ट दे दिया हेलो, A3 में मैंने एक लिस्ट दे दी, ये लिस्ट का वो है, इसको हम ऐसे वो करते हैं, ये हमारा लिस्ट का साइन है, ये इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिस्ट ऐसे वो करते हैं, डालते हैं लिस्ट। मतलब B3 हमारा है 1 2 3, वही लिस्ट है। हमने फिर प्रिंट करवाया A1 इज नॉट B1। A1 जो है वो B1 नहीं है, A1 जो है वो B1 नहीं है, तो इसने फॉल्स दिया। क्यों फॉल्स दिया, मतलब वो हमने प्रिंट ये करवाया कि A1 जो है B1 नहीं है, बट A1 तो B1 है, क्योंकि A1 में भी वैल्यू असाइन है 5, B1 में भी 5 है, मतलब सेम हो गया। लेकिन वो कह रहा है A1 इज नॉट B1, तो उसने क्या दिया, फॉल्स दिया हमें। अब हम नेक्स्ट प्रिंट करवा रहे हैं A2 इज B2। क्या A2 जो है वो B2 है, ट्रू देगा, क्योंकि यहाँ पे भी हेलो है, यहाँ पे भी हेलो है, तो वो उसने क्या दिया, हमें ट्रू दिया। अब हम कह रहे हैं A2 इज B3। A2 ये रहा हमारा हेलो, B3 हमारी लिस्ट है 1 2 3 की। A2 जो है वो B3 है, फॉल्स देगा, क्योंकि A2 पे तो हेलो है, B3 पे हमारा 1 2 3 लिस्ट में है। अगर B3 में हेलो होता और A2 में भी हेलो होता तो वो हमारा ट्रू देता, लेकिन अभी हमें फॉल्स दिया, क्योंकि A2 में क्या है, हेलो है, और B3 में हमारी लिस्ट है 1 2 3। तो ये एग्जाम्पल है आइडेंटिटी ऑपरेटर का। इसमें इज और इज नॉट हमारे क्या होते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर जैसे हमने आइडेंटिटी ऑपरेटर पढ़े वैसे ही होते हैं। इन इसमें आता है इन और नॉट इन, उसमें आता है इज और इज नॉट। मीनिंग में ये ट्रू इफ वैल्यू वेरिएबल्स इज फाउंड इन द सीक्वेंस, जैसे 5 इन ए, 5 नॉट इन ए। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ए हमने लिया हेलो वर्ल्ड, एक स्ट्रिंग ले ली। बी में मैंने एक डिक्शनरी, ये डिक्शनरी का होता है साइन 1 A B2। बी में मैंने एक डिक्शनरी ली, ए में मैंने एक स्ट्रिंग ली। फिर मैंने प्रिंट करवाया कैपिटल H इन ए, कैपिटल H इन ए, तो हमें वो क्या देगा, ट्रू देगा, क्योंकि ए वैल्यू, ए जो मैंने साइन करवाई है स्ट्रिंग, उसमें कैपिटल H है, तो उसने आउटपुट में मुझे क्या दिया, ट्रू दे दिया। अब मैं प्रिंट करवा रही हूँ हेलो इन ए। हेलो जो है वो ए में है, फॉल्स दिया। क्यों फॉल्स दिया, क्योंकि यहाँ पे जो H है वो लोअर केस है, यहाँ पे जो H है वो अपर केस है, इसलिए वो हमें क्या देगा, फॉल्स देगा। मैंने प्रिंट करवाया 1 इन बी, बी में 1, ट्रू, क्योंकि बी में 1 है हमारी डिक्शनरी के अंदर। प्रिंट करवाया बी इन बी, बी इन बी हमारे डिक्शनरी में बी है। प्रिंट सी नॉट इन बी, जो सी है वो बी के अंदर नहीं है, तो हमारा क्या देगा, ट्रू, मतलब नहीं है तो ट्रू देगा ना। वो कह रहा है सी नॉट इन बी, अब वो कहता है सी इन बी, तो फॉल्स होता हमारा कंडीशन। हम कह रहे हैं नॉट इन बी मतलब नहीं है, तो फॉल्स, मतलब नहीं है तो ट्रू।
ये हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं, इन और नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर्स। इसको हम ऐसे पहचानते हैं कि ट्रू है कैसे, फॉल्स है वो हमारा कमेंट्स हमारे नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होते हैं प्रोग्राम के अंदर। जैसे हमने स्टेटमेंट लिखी प्रोग्राम के अंदर, हमें उसको एग्जीक्यूट नहीं करवानी कोड के अंदर, तो हम उसको कमेंट में डाल देंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो वो नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट हो गए, मतलब जो एग्जीक्यूट नहीं करती है। सिंगल लाइन कमेंट होती है, एक मल्टी लाइन कमेंट होती है। दो टाइप्स होते हैं कमेंट के, सिंगल लाइन और एक मल्टी लाइन। सिंगल लाइन ऑलवेज स्टार्ट विद हैश। सिंगल लाइन हमेशा स्टार्ट होगी हैश से। अगर हमें कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करवानी तो उसे हम हैश में डाल देते हैं, मतलब कमेंट में डाल देते हैं हैश का साइन लगा के, तो हमारी वो जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होती है। मल्टीलाइन कमांड विल बी इन ट्रिपल क्योट्स। मल्टीलाइन कमांड जो हमारी होती है वो ट्रिपल क्योट्स में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये हमारा है, मैंने स्टेटमेंट लिखी राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, मैंने उसको ट्रिपल क्योट्स में डाल दिया, मतलब कि हमारी क्या है, एक मल्टीलाइन कमेंट है जो मैंने ट्रिपल क्योट्स में लिखी है। और अगर हमें सिंगल लाइन है तो हैश में लिखेंगे, मल्टी लाइन कमेंट है तो उसको हम ट्रिपल क्योट्स में लिखेंगे। ट्रिपल अपोस्ट्रोफी इज कॉल्ड डॉक स्ट्रिंग्स। डॉक स्ट्रिंग्स हमारी क्या होती हैं, अगर ट्रिपल अपोस्ट्रोफी है तो उसको हम क्या कहते हैं, डॉक स्ट्रिंग। यही मल्टी लाइन कमेंट को हम डॉक स्ट्रिंग्स भी बोलते हैं। ये जो हमारे ट्रिपल अपोस्ट्रोफी हैं इनको हम क्या कहते हैं, डॉक स्ट्रिंग्स। और मल्टी लाइन कमेंट्स को भी हम क्या कह सकते हैं, डॉक स्ट्रिंग्स कह सकते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ा आज हमने, रिलेशनल पढ़ा, लॉजिकल पढ़ा, मेंबरशिप पढ़े, आइडेंटिटी पढ़ा। ये हमारे दोनों कैसे होते हैं, स्पेशल ऑपरेटर्स के होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा, बिटवाइज पढ़ा, लॉजिकल। अर्थमेटिक में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। रिलेशन में हमारे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। लॉजिकल में एंड और नॉट। बिटवाइज में हमारा बिटवाइज एंड और नॉट। असाइनमेंट में हमें कोई वैल्यू असाइन करवानी है, ये सब हमने पढ़ा। आइडेंटिटी में इज और इज नॉट पढ़ा। मेंबरशिप में इन नॉट इन पढ़ा हमने। कमेंट्स में पढ़ा नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं, सिंगल लाइन होती है, मल्टी लाइन होती है। ट्रिपल अपोस्ट्रोफी को हम डॉक स्ट्रिंग्स भी बोलते हैं। जो हमारी मल्टी लाइन कमेंट होती है इज ऑल्सो नॉन एज डॉक स्ट्रिंग्स। और हम अगर ट्रिपल अपोस्ट्रोफी का यूज कर रहे हैं, ट्रिपल क्योट्स का, डॉक स्ट्रिंग्स को अगर हमें लिखना है तो हम ट्रिपल अपोस्ट्रोफी का भी यूज कर सकते हैं और ट्रिपल क्वोट्स का भी यूज कर सकते हैं हमारे। ओके ओके गाइस, दिस सेशन इज एंड। अब हम और आगे डिटेल्स में और पढ़ेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस को हम कैसे स्टार्ट करते हैं। डेफ कीवर्ड का यूज होता है, उससे हमारे फंक्शन में हम प्रोग्राम्स वगैरह लिखते हैं। ओके गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट प्लीज जरूर करें। और आपको कोई भी डाउट हो प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर लिखें, मैं आपको उसको हेल्प करूंगी, मैं आपके उसमें जो भी आपका अगर डाउट होगा। थैंक यू गाइज एंड बाय बाय।